दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था कि शेर हिंद जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की शख्सियत के बारे में हमें बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक बात कहनी है, भिवंडी के लोगों, चाहे वो उत्तर भारतीयों पर जुल्म का मामला हो या वक्त वक्त पर आपके खिलाफ जब कभी भी कोई जुल्म हुआ है तो आपकी आवाज़ बनकर बोलने का मामला हो। अबू आसिम आज़मी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो बेबाकी के लिए जाना जाता है। मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते। मैं कहीं भी अबू आसिम आज़मी साहब के साथ किसी भी डाइस पर होता हूं, मैं इसी शेर को इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि शायद अबू आसिम आज़मी साहब की शख्सियत के लिए इससे अच्छा शेर कुछ नहीं हो सकता। मैं अक्सर एक बात ये कहता हूं, किसी शायर का एक शेर कि अगर बारिश नहीं होती तो भिवंडी के लोगों, अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और भिवंडी के लोगों, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। अगर लहजा, तालियां आपकी कमजोर हैं, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। मैं एक गुजारिश आज करना चाहता हूं अबू आसिम भाई को माइक पर बुलाने से पहले, और गुजारिश ये करना चाहता हूं भिवंडी के लोगों कि खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं। अब सुनिएगा और दुआ दीजिएगा अपने इस हर दिल अजीज रहनुमा का, और इस्तकबाल कीजिएगा जोरदार तालियों से। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं भिवंडी के लोगों कि खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती है, मरज में कौन डूबा है, दवाएं किसको मिलती हैं। और हम अपने घर के आंगन में ये प्यारा पेड़ रहने दें, झुलसते मौसमों में ये हवाएं किसको मिलती है, झुलसते मौसमों में ये हवाएं किसको मिलती है। यकीनन इस झुलसते हुए मौसम में खुशनुमा हवा देने वाले हर दिल अजीज रहनुमा जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने खिताब से हम सबको नवाजें। एक बार पूरा मजमा आगे से पीछे तक हाथ उठाए, सारे लोग एक बार हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाए। अब जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का। इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं जनाब रहमतुल्लाह खान साहब। मुशायरे को मुनाकिद करने वाले तकीम आज़मी साहब, भुट्टू भाई, अजीज़ुल्लाह खान साहब और इनके तमाम साथी, परवेज़ फ़राही साहब, शरू अंसारी साहब, तौसीफ़ अंसारी साहब, हमारी पार्टी के यहाँ का सदर जनाब अरफात शेख साहब, रिजवान मिस्टर साहब, आदिल आज़मी साहब, तमाम शोराए कराम, हमारे करम फरमा, हमारे दोस्त शहजादा कलीम साहब। दोस्तों, साथियों, मुझे मालूम है कि मुशायरे में तकरीर नहीं करना चाहिए, और यकीन जानना मुझे तकरीर करने का कोई शौक़ भी नहीं है। मुझे आपने खड़ा कर दिया तो सिर्फ 2 मिनट बात करूँगा। मैं मुशायरे में पूरी रात बैठता हूँ और बैठना चाहता हूँ, और चूँकि भिवंडी तो मेरा अपना घर है, भिवंडी में तो मैं पूरी रात बैठूं तो मुझे और अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, मैं क्या करूं पूरी रात। अब एक बहुत ही करीबी मेरे कंस्टिट्यूंसी में एक बहुत ही करीबी दोस्त के यहाँ शादी है, और उस शादी को अटेंड करने के लिए सिर्फ मुझसे मिलने के लिए कई लोग नासिक से आए हुए हैं। बार बार फ़ोन आ रहा है कि आसिम भाई जल्दी आइए, जल्दी आइए। मैं बहुत ही माजरत के साथ कल अपने भुट्टू भाई से माफ़ी चाहता हूं कि मुझे मुशायरा बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मजबूरी जाना है, इसलिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। मैं मुशायरा छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मेरा दिल छोड़ के जा रहा हूं, बदन लेके जा रहा हूं। क्या दोस्तों, मैं इस मौके पर कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन दिल गमगीन है। चारों तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है। जो चौकीदार बैठा है ये बहुत ही चालू चीज़ है, चोर है भाई, बहुत ही चोर तो ठीक है, चालू चीज़ है बहुत। ये 2 की जोड़ी जो है लगता है देश को डुबा डालेगी, ये कुछ भी करेंगे। अभी एक रिपोर्ट आई है अमेरिकन इंटेलिजेंस की कि इलेक्शन के पहले फसाद करवाया जा सकता है। भिवंडी वालों, भिवंडी ने बहुत सारे फसादात झेले हैं।
अब हमारे पास ताकत नहीं फसाद झेलने की। हम लोगों को बहुत ही शाइस्तगी के साथ अपना किरदार अदा करना है, जोश में नहीं जाना है, बहुत सोचना है। नाला सुपारा में बहुत बड़ा हथियार पकड़ा गया, वो कोई साजिश थी, अल्लाह ने गिरफ्तार करवा दिया। सब के सब, कोई मुसलमान नहीं था, सब के सब आरएसएस की विंग के लोग थे। उसके बाद आपने देखा एक बीजेपी के वर्कर के यहाँ बहुत ज़्यादा हथियार पकड़ा गया, कोई मुसलमान नहीं था। नोएडा में अभी एक मिलिट्री का आदमी पकड़ा गया, मुसलमान नहीं था, उसकी गिरफ्तारी हुई, जो पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी करता था। मध्य प्रदेश में बीजेपी के आईटी सेल के 11 लोग पकड़े गए, जो हिंदुस्तान की खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान भेजते थे, और गद्दार हम हैं, वो लोग गद्दार नहीं हैं। हमारी तंजीमों पर लगातार बैंड लग रहा है। कश्मीर में जमात इस्लामी पे बैंड लगा, बहुत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन जिनके ये लोग पकड़े जा रहे हैं ये देश प्रेमी हैं और हम गद्दार हैं। ख्याल करना है, हमारे दोनों तरफ, एक तरफ गड्ढा है, एक तरफ तालाब है, जाएं तो कहाँ जाएं हम लोग। जी भाई, आज मुसलमानों का नाम लेने को कोई पार्टी तैयार नहीं। बिल्कुल, उनको लगता है कि अगर मुसलमानों का नाम लिया तो हमें 15% वालों का नाम लेंगे तो 85% वोट हमको नहीं मिलेगा। ये तमाम पार्टियों के दिलो दिमाग में घुस चुका है। अछूत हो गए हम लोग। अभी मैंने उस दिन अपना फिरोजाबादी, क्या नाम है, हाशिम भाई का एक, मैं अपने मेरे आईपैड में आया इनका एक शेर कि 100 खुदाओं वाले एक हो गए और एक खुदा वाले 100 ग्रुप में बट गए। क्या कहने, बिल्कुल। तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। मुझे अफसोस होता है कि मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत इस मुल्क में खत्म हो गई और इसकी वजह सिर्फ तुम हो, इसकी वजह सिर्फ हम हैं। 1984 के फसाद सिखों के साथ हुआ था, जिनकी इस मुल्क में जिनकी तादाद शायद 5-6-7% है। जी भाई, हम 20% हैं। उन्होंने अपने हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आज भी उठा रहे हैं। सज्जन कुमार बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता, उससे उम्र कैद हो गई, जिंदगी भर जेल रहेगा। नरेंद्र मोदी जी आते ही 5 लाख रुपया एडिशनल जो पहले मिला था फिर से दिया। 2017-18-19 के बजट में 15 करोड़ रुपया उन सिख भाइयों के परिवार वालों के लिए। मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। आज किसकी है? बीजेपी की है। वहां भी यही हालत थी, यहां भी यही हालत है। कहां जाएं? अभी शायर लोग पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला भेज दो उमर फारूक जैसा। अब तो कोई पैगंबर आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो जब उमर फारूक जैसे लोग आएंगे तो ही लीडर बनेगा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? किसी को मानने को तैयार है हम लोग? बाल ठाकरे जैसा आदमी जिसका किरदार सबको मालूम है, एक आवाज लगाता है, उसकी कौम उसके पीछे खड़ी हो जाती है, मरने को, कटने को तैयार हो जाती है, और हम इंतजार करें उमर फारूक आएंगे तो हम लड़ेंगे। फिर नहीं तो इंतजार करिए। बिल्कुल, इंतजार कीजिए। हम ऐसा लीडर ढूंढें जिसकी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो। आहा, क्या कहने भाई, कहां से लाएंगे आप? ढूंढते रहिए आप। अरे आप सियासी लीडर ढूंढ रहे हैं, आप मजहबी लीडर नहीं ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, मजहबी लीडर ढूंढिए आप ऐसा जिसकी नमाज कज़ा ना हुई हो। सियासी लीडर ऐसा ढूंढिए जो फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर बात करने की ताकत। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। ये कैसे कुछ हल निकालिए, कुछ आप लोग इसका हल निकालिए। हालात बहुत खराब हैं। आज हम रहते हैं असेंबली के अंदर, देखते हैं हम लोग, एक तरफ से बजट बांटा जाता है मंदिरों को, एक तरफ से बजट दिया जाता है उनके तमाम लोगों को, और हम ताली बजाते हैं और हमारा नंबर आता है तो हमको 0 मिलता है। सोचो जरा, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। दोस्तों, क्या कहने भाई, अभी मैंने सुना भिवंडी में एक मोमिन कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं हुई? बोलो, मैंने सुना सही है कि गलत है? मोमिन कॉन्फ्रेंस हुई, मुसलमान कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और अगर मोमिन को वोट नहीं दिया गया तो हम अब की बार मुखालफत करेंगे और वोट नहीं देंगे। मोमिन बन जाओ,
पठान बन जाओ, शेख बन जाओ, सुन्नी बन जाओ, शिया बन जाओ और इसी तरह मरते रहो। एक दिन मैं जा रहा था, ठेले पर अंगूर बिक रहा था। खुदा की कसम सच्चा किस्सा बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने रोका, मैंने पूछा भाई अंगूर वाला क्या भाव अंगूर बेचा? बोला ये अंगूर जो गुच्छों में है ना वो 80 रुपया किलो और जो गुच्छे से अलग हो गया वो 40 रुपया किलो। क्या कहने भाई, भाई वाह, ये मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ बड़ा नहीं बोल रहा। संदेश। मैं कोई आपको कसीदा नहीं सुना रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सचमुच। और आप भी पूछना अंगूर वाले से, कोई उसके अंगूर उसके ठेले पर एक तरफ गुच्छे में अंगूर था, एक तरफ अलग अलग अंगूर था। उसने कहा गुच्छे वाले का 80 रुपया और अलग अलग वाले का 40 रुपया। मेरे दिल में धड़कन आ गई, जो अपने परिवार से अलग हो जाएगा उसकी कीमत आधी हो जाएगी। जो क्या कहने, क्या कहने भाई। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, 23 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, 23 साल। मंत्री 50 बार मुझे मंत्री बनाया, मैंने लात मार दिया। बिल्कुल, मेरे बनाए हुए लोग मंत्री बन गए, बड़े बड़े ओहदों पे चले गए, लेकिन मैं कमिटमेंट का पक्का हूं। मैं ऐसी कोई सरकारी लाल बत्ती नहीं लूंगा जो चोर बाजार से खरीद के आई हुई हो। क्या कहने। मैं लूंगा तो इंसाफ करूंगा और सरकारों को इंसाफ बहुत भारी पड़ेगा। लाल डायरी लिख रहा हूं 1984 से। लाल डायरी कमिश्नर ने बुलाया था मुझे, खुदा की कसम, कहाँ है लाल डायरी? मैंने बोला जेल के सलाखों के पीछे फिर भेज दो, लेकिन लाल डायरी उसी दिन खुलेगी जिस दिन अबू आसिम के पास ताकत आ जाएगी। क्या कहने भाई। जिस दिन बंद कमरे में कमिश्नर तुमको फोन करूंगा और मैं रहूंगा भिवंडी में, तुम रहोगे मुंबई के कमिश्नर ऑफिस में, और हेलो सुनते ही तुम खड़े होकर के कहोगे सर 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 सर, उसी दिन खोलूंगा, उसके पहले नहीं खोलूंगा। क्या कहने भाई। दोस्तों मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस मुशायरे के लिए। आप सब आए, बहुत अच्छा माहौल है माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं इसी तरह हंसते रहें आप लोग, इसी तरह खुश रहें आप लोग, बाल बच्चे आपके खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें, हमें कोई परेशानी ना आने पाए। लेकिन जब शांति चाहिए ना तो जंग के लिए तैयार रहो। शांति चाहिए तो जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जो चौकीदार है ये बहुत बड़ा मदारी है, ये कुछ भी करवा देगा। बिल्कुल। अरे भाई इसी फरवरी महीने में 5 बार 6 बार अटैक हुआ कश्मीर में, और इंटेलिजेंस ने कहा कि तैयार रहो, बहुत बड़े हादसे की तैयारी कर रहे हैं ये आतंकवादी। एक बहुत बड़ा लेटर लिखित भेजा गया कि देखिए बहुत बड़े खतरे का इम्कान है कश्मीर के अंदर। और जब ये फोर्स के मिलिट्री के जो सरबराह हैं, चीफ, जब गए पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में घुसने के पहले मीडिया ने रोका और पूछा कि जनाब क्या कश्मीर में कुछ लंबा कुछ हादसा होने के इम्कान है क्या? बोले हम निपटने को तैयार हैं। हादसा हो गया, क्या निपटे तुम? एक छोटा सा आजकल खूब आ रहा है व्हाट्सएप कि किसी गाड़ी में 5 किलो गोश्त जाता है तो पकड़ लिया जाता है, और 300 किलोग्राम RDX नहीं पकड़ा गया। अंधे हो गए थे? बिल्कुल अंधे हो गए थे क्या? दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? हाँ, अब कह रहे हैं कि ये कह रहा है बहुत बड़ा काम किए, और जाके कहीं जाकर के बम गिरा के आ गया, बोला 200 से 300 लोगों को मार दिया, लाश दिखाओ एक की भी। मैंने देखा है कि 42-45 लोग हिंदुस्तान में शहीद हुए, पूरा हिंदुस्तान गमगीन हो गया। चारों तरफ रो रहे हैं लोग, चारों तरफ अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ें लगी हुई हैं, चारों तरफ माहौल जो है बिल्कुल गमगीन है। वहां तो 300 मारे गए, मुझे एक फोटो नजर नहीं आई कब्रिस्तान में दफनाते हुए। क्या माजरा क्या है? माजरा क्या है? नौटंकी बंद करो। इंक्वायरी हमारी क्या कराओगे? मोदी तुम्हारी इंक्वायरी होना चाहिए। सबसे पहले तुम जब वजीर आजम बने, बिल्कुल बिल्कुल, तुमने हमेशा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान किया। तुम हमेशा मुशर्रफ और नवाज का नाम ले लेके इलेक्शन जीते हो, और जैसे तुम दिल्ली की गद्दी पर आए मैंने समझा कि तुम उनको गाली दोगे। अरे तुमने तो सबसे पहले अपनी स्वर्णिम सेरेमनी में, शपथ विधि में तुमने नवाज शरीफ को बुला लिया। सोचने की बात है कि नहीं? और उसके बाद यहां से गए अफगानिस्तान, देश को बताया नहीं कुछ, और हवाई जहाज मोड़ दिया नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने। दाल में काला है कि नहीं? मेरी क्या इंक्वायरी कराओगे?
कोई माइक का लाल हिंदुस्तान में गद्दी पर बैठ जाए, इसकी इंक्वायरी करा दे, तो मुझे लगता है जिंदगी भर इसको चक्की ही पीसना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, शायर लोग बैठे हैं यहाँ पर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भिवंडी वालों ज़रा संभाल के रहना, और हम सब एक होना चाहिए, चाहे अंसारी हो चाहे पठान हो, एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं। हम कोई कॉन्फ्रेंस नहीं मानते, हम सिर्फ मुसलमान कॉन्फ्रेंस मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब एक रहेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।